हम सब जानते हैं कि रवां बरस नवंबर में जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने को है और वो रिटायर्ड हो जाएंगे। क्या आपके इल्म में है कि पाक फौज में जर्नलों को रिटायरमेंट पर कितनी मराहत मिलती हैं? फौज के सीनियर अफसरान को नवाजे जाने का सिलसिला कब से शुरू है और नवंबर में जनरल कमर जावेद बाजवा को रिटायरमेंट के बाद पेंशन के अलावा क्या कुछ मिलेगा, यही सब कुछ आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। पाकिस्तान बने अभी चंद महीने ही गुजरे थे कि पहले आर्मी चीफ जनरल फ्रैंक वॉल्टर मैसर्वी को पाक फौज के एक ब्रिगेडियर का खत मिला। ब्रिगेडियर ने आर्मी चीफ से प्लॉट लेने की इस्तदा की। जनरल मैसर्वी ने ये जवाब देते हुए अपने ब्रिगेडियर की दरख्वास्त को रद्द कर दिया कि मैं किस कानून के तहत आपको या दीगर अफसरान को प्लॉट बांटता फिरूं। उस वक्त तो ये बात रफा दफा हो गई, मगर आर्मी अफसरान के प्लॉट्स और दीगर मराद देने की ख्वाहिश उन ब्रिगेडियर साहब के दिल में दबी की दबी रह गई। 4 साल बाद जब वही ब्रिगेडियर आर्मी चीफ बने तो उन्होंने पाकिस्तान आर्मी में प्लॉट कल्चर को फरोग दिया। ये आर्मी चीफ कोई और नहीं बल्कि हजारा रीजन से ताल्लुक रखने वाले जनरल मोहम्मद अय्यूब खान थे। अर्ली 50s या फिर 60 की दहाई में फौजी अफसरान की तादाद कम थी तो सबको मराहत मिल जाती थी, मगर अब ऐसा नहीं है। ज़राई ज़मीन की अलॉटमेंट हक नहीं बल्कि दस्तयाबी से मशरूत होती है और वैसे भी खदमात के सिले में मराहत का सिलसिला अंग्रेज दौर से चलता आ रहा है। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में खदमात के बदले खताबात, वजीफे और ज़मीन इनाम में दी जाती थी। अंग्रेज की खदमात के बदले किसी को नवाब तो किसी को खान का टाइटल मिलता था। सर का खताब देने वाले तो बहुत ही खुशकिस्मत समझे जाते थे। साबिक आर्मी चीफ जनरल अय्यूब के साहबजादे और पाकिस्तान के साबिक वजीर खारिजा गौहर अय्यूब ने अपनी किताब में लिखा कि उनके दादा को घुड़सवारी का शौक था। वो अंग्रेज़ों को घोड़े भी बेचा करते थे। अंग्रेज़ों ने उन्हें फौज में मुलाजमत दी। वो अनपढ़ थे मगर फिर भी अपनी खदमात की वजह से अंग्रेज दौर में मराहत लेने में कामयाब रहे। पाकिस्तानी फौज में अफसरों को मराहत देने का निज़ाम पहले से वज़ा करता है, जिसमें वक्त के साथ साथ तब्दीलियां आती रहीं। फौजी अफसरान को रिटायरमेंट के बाद प्लॉट, घर और दीगर मराहत मिलती हैं, उसका ताल्लुक फौज में गुजारे गए वक्त से होता है। अस्करी हुकाम के मुताबिक फौजी ऑफिसर को मुलाजमत के पहले दिन ही एक ऑप्शनल फॉर्म दिया जाता है जो आर्मी हाउसिंग की रुकनियत इख्तियार करने का होता है। रुकनियत हासिल करने वाले को 1 लाख डाउन पेमेंट देनी होती है और फिर उसकी तनख्वाह से कटौती होती रहती है। ज़ाब्ता कार के तहत जब कोई फौजी अफसर 15 साल सर्विस कर लेता है तो फिर वो एक प्लॉट का हकदार हो जाता है। इस अरसे में ज्यादातर अफसरान मेजर के रैंक तक पहुंच चुके होते हैं, यानी मेजर के ओहदे से ही फौज में मराहत मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसके बाद जब एक ऑफिसर तकरीबन 25 साल तक मुलाजमत कर लेता है तो उसके बाद वो मराहत के दूसरे पैकेज का हकदार हो जाता है। 25 साल की मुलाजमत के बाद अफसरान कर्नल या ब्रिगेडियर के रैंक पर पहुंच चुके होते हैं। जब कोई ब्रिगेडियर वॉर कोर्स कर लेता है तो उसके बाद वो 2 कमर्शियल और 1 रिहायशी प्लॉट का हकदार हो जाता है। इस कोर्स के बगैर ब्रिगेडियर 2 रिहायशी और 1 कमर्शियल प्लॉट हासिल करता है। मेजर जनरल बनने से एक इजाफी प्लॉट मिल जाता है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल 4 प्लॉटों तक का हकदार हो जाता है। ये प्लॉट रिहायशी और कमर्शियल होते हैं, अलबत्ता ये मुख्तलिफ शहरों में अलॉट किए जाते हैं। एक 4 स्टार जनरल जो सर्विसेज चीफ भी बन सकता है, उसे रिटायरमेंट पर 3 सरकारी मुलाजमीन भी दिए जाते हैं। उनमें से एक घर का मुलाजिम, दूसरा टेलीफोन ऑपरेटर और तीसरा ड्राइवर होता है। लेफ्टिनेंट जनरल अगर कोर कमांडर भी रहा हो तो फिर ऐसी सूरत में वो 3 साल तक इस ओहदे पर रहता है। डीएचए के हर नए सेक्टर में कोर कमांडर को प्लॉट दिया जाता है। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक दौर के बाद आर्मी अफसरान की मराहत में ज्यादा इजाफा किया गया और उसके बाद इसमें मुसलसल इजाफा ही होता रहा। फौज में मेजर के ओहदे से मराहत का सिलसिला शुरू हो जाता है। तमाम ज़राई ज़मीन कर्नल से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक ऑफिसर को तकरीबन 2 मुरब्बा ज़राई ज़मीन 99 साल की लीज पर दी जाती है, जबकि जनरल को मजीद इजाफी ज़मीन मिलती है। ये अफसरान रिटायरमेंट के बाद आर्मी की हाउसिंग कॉलोनियों में घर भी हासिल करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शेब अमजद के मुताबिक फौजी अफसरान को जो ज़राई ज़मीन लीज पर मिलती है वो बंजर होती है और उसे आबाद करना एक मुश्किल काम होता है। ये नहरी भी नहीं होती, इसके लिए ट्यूबवेल का इंतजाम फौजी ऑफिसर ने खुद करना होता है। वो कहते हैं कि उन्हें चोलिस्तान में 50 एकड़ ज़राई ज़मीन मिली जिस पर वो 7 साल तक काम कराते रहे। रेत ज्यादा होने की वजह से 25 एकड़ से रेत निकालकर दूसरे 25 एकड़ पर डाल दी गई।
मगर ये जमीन दूर होने की वजह से उन्हें 75 लाख में फरोख्त करनी पड़ी। ये जमीन बेचने के लिए GHQ से इजाजत लेनी जरूरी होती है। जनरल अमजद के मुताबिक उनके दौर में फौजी अफसरान को कैंट में मिलिट्री लैंड पर घर लीज पर दिया जाता था, जिसे 20 साल तक फरोख्त करने की इजाजत नहीं होती थी। उनका कहना है कि अब फौजी अफसरान को आर्मी की हाउसिंग सोसाइटियों में प्लॉट और घर अलॉट किए जाते हैं। फौजी अफसरान को उनके ओहदे के एतबार से रिटायरमेंट के बाद ज़रई ज़मीन भी अलॉट की जाती है। साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ को लाहौर में 90 एकड़ जमीन की अलॉटमेंट खबरों की जीनत बनती रही। ये जमीन सरहदी इलाके की जमीन कहलाती है। आपके इल्म में होना चाहिए कि जनरल राहील शरीफ को 3 शराइत पर GHQ की तरफ से ये जमीन 33 साल की लीज पर दी गई थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ताकतवर ओहदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का समझा जाता है। 2019 में वज़ीर आज़म इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की। जनरल बाजवा अपनी 3 साल एक्सटेंशन की मुद्दत के बाद इसी साल नवंबर में रिटायर्ड होने जा रहे हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार पहले ही बता चुके हैं कि जनरल बाजवा एक बार फिर से एक्सटेंशन लेने के मूड में नहीं हैं, लिहाजा वो वक्त पर रिटायर्ड हो जाएंगे। तो इस हिसाब और कायदे कानून के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा को अपनी पेंशन और कई प्लॉट्स के साथ साथ ज़रई अराजी भी दी जाएगी। उन्हें अलॉट होने वाली ज़मीन पर दरख्त लगाने होंगे, ताहम वो इस ज़मीन पर कोई भी रहायशी स्कीम नहीं बना सकेंगे। फौज का अदारा जब मर्जी चाहेगा वो जनरल बाजवा से बवक्ते ज़रूरत ये ज़मीन किसी भी वक्त वापस ले सकता है। याद रहे कि जंग हर वक्त तो नहीं हो रही होती, तो इस वजह से सरहदी स्कीम के तहत मकामी लोगों और रिटायर्ड फौजियों को ये ज़मीन अलॉट की जाती है। इसका एक मकसद वहाँ दिफा को यकीनी बनाना भी होता है। जब फौज सरहदी इलाके खाली कराती है तो फिर ये फौजी अफसरान बिना किसी उज़र के ज़मीन वापस करने के पाबंद होते हैं। मैं अपनी एक वीडियो में पाक फौज के कमीशन ऑफिसर्स की तनख्वाहों के बारे में डिटेल से बता चुकी हूँ। याद रहे कि 20वें पे स्केल के ब्रिगेडियर या 1 स्टार जनरल की तनख्वाह 1.5 से पौने 2 लाख तक होती है। प्रमोशन के बाद ब्रिगेडियर 21वें पे स्केल का मेजर जनरल बनता है, जिसकी सैलरी औसतन 2 लाख होती है। 22वें पे स्केल के लेफ्टिनेंट जनरल को तनख्वाह की मद में हर महीने 2.5 से 3 लाख और ढेरों मरात मिलती हैं। लेफ्टिनेंट जनरल तरक्की पाकर 4 स्टार जनरल बनता है। जनरल का पे स्केल होता है एपेक्स, यानी एक जर्नैल की तनख्वाह का तयन उसकी मुद्दत मुलाजमत, सीनियरिटी और दीगर पेशा वराना अमूर को मद्देनजर रखते हुए लगाया जाता है। इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के सिपा सालार कमर जावेद बाजवा और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी नदीम रजा सिर्फ 2 जनरल हैं। दोस्तों, हम अफवाज पाकिस्तान सीरीज में अब तक जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी, जनरल राहील शरीफ, जनरल हमीद गुल, फील्ड मार्शल अयूब खान, जनरल टिका खान, जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल मोहम्मद मूसा खान, जनरल जावेद नासिर और लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर समेत कई आर्मी अफसरान पर डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं। सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।